आदिनाथ विधान का आयोजन हुआ है, भक्तांबर भी हुआ है। ये आचार्यों ने कहा है, धर्मनाशे क्रिया धुन से स्वसिद्धनार्थ विप्लवे अप्रशिष्टपि वक्तव्यम तत्स्वरूप प्रकाशरे। जहाँ पर धर्म का नाश हो, जैनाचार बिगड़ता हो तथा समीचीन सिद्धांत का लोप होता हो, उस जगह उपरोक्त के लिए जरूर बोलना चाहिए विद्वानों को या मुनिराजों को, आदि आदि को। क्योंकि साधु किसी के लिए व्यक्तिगत नहीं बोलते हैं, साधु जो भी बोलते हैं हित मित प्रिय वचन बोलते हैं। अगर कभी साधु को कड़क बोलना पड़ता है तो आपको सुधारने के लिए, क्योंकि पहले के लोग बहुत सीधे साधे रहते थे, है ना। आजकल के लोग कैसे हो गए, नहीं हम नहीं बोलेंगे, आप इन्हें बोला ना, तो हम फंस जाएंगे ना। क्योंकि नहीं, लोग कहते महाराज जी आप बोलते हो तो सब जगह दुनिया में बात पहुंच जाती है, तो इसलिए हम सोच समझ के बोलते हम, है ना। क्योंकि हम क्यों बोले, हमें हमारी भाषा समिति है, हम बोल भी देते और आप ही ने बोल दिया, ये अच्छा रहा। इसलिए ये अच्छा तरीका है कि हमने आपसे बोला, आपने बोल दिया। तो इसलिए लोगों को सुधारने के लिए ही 10 लक्षण धर्म आदि आते हैं। और जो भी ये अनुष्ठान होते हैं, लोगों को लगता होगा कि एक मंदिर में हो गया, फिर दूसरे मंदिर में हो गया, एक बार अभिषेक हो गया, क्या मिलता है इससे। अपन भोजन रोज रोज करते, कहीं शादी में निमंत्रण आ जाए तो बड़े सज धज कर जाते अच्छे से, है ना। और जब भी मांगलिक अनुष्ठान हो, पंचकल्याणक विधान, तो ऐसे ही चले जाते हैं। कई बार अभिषेक करने के लिए अपन जाते हैं तो वस्त्र कैसे भी पहन लें। पहले के लोग और आज के लोगों में बहुत अंतर आ गया। पहले वही धोती मंदिर में डली रहती, वही पहन लेते थे लोग, उत्तरन बोलते उसको। अब लोग घर से पहन कर आते। अब कोई बाहर से आया, व्यवस्था नहीं है, तो उसके लिए तो व्यवस्था देना चाहिए। आहार के लिए कोई अचानक आ गया, देने के लिए अपन व्यवस्था कर देते हैं। तो ये बाहर के लोगों के लिए तो व्यवस्था करना चाहिए। लोकल में किसी का घर दूर है तो वो वस्त्र ले आए और यहीं पे बदल ले, इसमें कोई बाधा नहीं है। तो इसी प्रकार से जब मांगलिक अनुष्ठान होते हैं तो ये प्रतिदिन नहीं होते हैं, विशेष अवसर होते हैं, ये भक्ति के महा अनुष्ठान होते हैं। क्योंकि जो पूजन तो अपन प्रतिदिन करते हैं उससे उतना पुण्य ही अर्जन होता, लेकिन जब एक साथ सामूहिक कार्यक्रम होते हैं तो इस आयोजन में जो हिस्सा लेता है, जो भाग लेता है, 2 तरह से भाग लेते हैं लोग, है ना। एक तो भाग लेते हैं, एक भाग लेते हैं। कई लोग इसलिए नहीं आते कि हमें बोल ही लेना पड़ेगा, समझ लेना उनका पाप कर्म का उदय है। जो यहाँ बैठे हैं और जो लाभ ले रहे हैं, बड़े महा सौभाग्यशाली, पुण्यशाली हैं, गौरवशाली हैं कि उनको ऐसे सौभाग्य प्राप्त हो रहे हैं कि भगवान की भक्ति करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ऐसा कभी भी दुख, अगर तुम दान करते हो या कोई मुनिराज तुम्हें प्रेरणा देते हैं, तुम प्रतिमा विराजमान कर लो, तुम शांति धारा कर लो, तो बुरा नहीं मानना। ये सोचो कि महाराज किसी का नाम नहीं लेते हैं। हम लोग हैं ना, बड़े बड़े करोड़ोपति अरबपति रहते, तुमने सुना कभी नाम ले रहे हैं किसी का? नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि उन लोगों को बुरा लगता है ना। क्योंकि गंदोदक लोग बोलते हमें लगा दो, हमें लगा दो, तो हम नहीं लगाते। सब सामूहिक में इसलिए लगाते, एक को लगाएंगे तो सबको बुराई हो जाएगी, है ना। आहार में भी ऐसे ही होता है ना, वो हम डिटेल नहीं बताएंगे, अभी भक्ति का प्रसंग चल रहा, समझ गए सब लोग। इसलिए अपन अपना सौभाग्य समझो कि इतनी बड़ी प्रतिमा, विशाल प्रतिमा का हमें अभिषेक करने का सौभाग्य मिल रहा, शांति धारा करने का सौभाग्य मिल रहा। भरत चक्रवर्ती का उदाहरण आता है कि जब वो पूजन करते थे तो पहाड़ बन जाते थे। रक्षाबंधन विधान पर श्रीफल चढ़े थे ना, तो वो नीचे रख दिए, अब व्यवस्था नहीं बन पाती, नहीं तो पहाड़ जैसे ही लगता है। कई जगह तो आपने सुना होगा ना, हाँ वो मालूम है, सबको मालूम। आजकल सबके पास एक ऐसा यंत्र है, उसके माध्यम से सब देखते रहते हैं ना। हम देखें चाहे नहीं, आप तो सब देखते रहते, हमें तो कभी कभार कोई दिखाता है तो दिख जाता है, हम तो उतना नहीं देखते, लेकिन आप लोगों को सब मालूम है। तो इसी प्रकार से भक्ति करो, बस कंजूसी नहीं करना, चिंता नहीं करो। तुम जितना अर्पण करोगे, जैसे बता रहे थे बादाम, अन्य चीजें, तो ऐसा कोई नियम नहीं लिखा कहीं पे। आजकल तो चौके में भी लोग पूजन की अलग अलग थाली रखते, अष्टद्रव्य की एक एक थाली अलग अलग, और कई लोग ऐसे रहते वैसी रख लेते, रूखी सूखी सी, तो लोग देखते हैं। हम तो ये कहते हैं तुमसे, चाहे भले ही भोजन की थाली तुम 19 कर देना, लेकिन पूजन की थाली ऐसी रखना कि दुनिया देखे। क्योंकि पूजन अपने को जो करना है, पुण्य बढ़ाने के लिए करना है। आहार की तो आप जानते हो, वो हम नहीं बोलते, आपकी व्यवस्था है, आपको जो पसंद है, जो अच्छा लगता है, लेकिन साधु के अनुकूल व्यवस्था। ऐसे ही अपन की भक्ति को
क्या बोलती हैं, तो माना जाता है कि आंशिक गुणगान गुणानुवाद का मूल उद्देश्य दुखों का नाश कर सुख को पाना है। दुख क्या है? जो भी आपके दुख हैं, दुख तो सभी हैं, जो कष्ट हैं आपके, उनको दूर करने का उपाय क्या है? भगवान की भक्ति है। बड़े बड़े आचार्यों ने ये नहीं कहा कि हमारे कष्ट दूर हो जाएं, क्या कहा? भगवान आपकी भक्ति कर रहे बस हम। आज गणेश प्रसाद जी बंडी जा रहे थे परिक्रमा करने के लिए, कहां पे? सम्मेद शिखर जी की, और उनको प्यास लगती है, कंठ सूखने लगता है, आकुल व्याकुल परिणाम होने लगते हैं। उनने कहा, हे पार्श्वनाथ भगवान, अगर मेरा मरण हो गया तो लोग ये कहेंगे देखो वो गया था मर गया, अब नहीं जाएंगे लोग, सम्मेद शिखर जी आना छोड़ देंगे। ऐसे होता ना, कोई घटना घट जाती तो लोग मंदिर आना छोड़ देते, तीर्थ क्षेत्र पर जाना छोड़ देते, है ना। हम भी गए थे, साथ में सुना देते, हम किसी को अपनी बात नहीं बताते, आपको बता देते, लेकिन हम गए वंदना करने। कभी हमने शिखर जी की वंदना नहीं की थी, हम ब्रह्मचारी अवस्था में गए। मुनि श्री धवल सागर जी महाराज भी हमारे साथ थे ब्रह्मचारी अवस्था में। तो हमें ऊपर से उतरते समय चोट लग गई पैर में और सूजन आ गई और उधर कोई इलाज नहीं हुआ, वापस आना पड़ा। वंदना तो हमने करी, लेकिन अभी भी हम चंपापुर नहीं जा पाए और पावापुर आज तक नहीं गए हम। अब जाने की इच्छा है कि सम्मेद शिखर जी अब हमें जाना है, भावना अभी से हमने बनाना शुरू कर दी है, निवेदन भी कर दिया ऊपर, है ना, कुंडलपुर में। आप समझ गए ना, डिटेल में हम नहीं बताएंगे, समझ गए आप लोग। तो अभी से हमें पुण्य बढ़ाना शुरू करना पड़ेगा। मुनि श्री चंद्र सागर महाराज जी हैं, उनको सम्मेद शिखर जी कभी उनने वंदना नहीं की थी, लेकिन उन्होंने कई माला फेरी, कई उपवास किए, तब जाके आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया, तब जाके उनकी सम्मेद शिखर जी की वंदना हो पाई। तुम लोगों को तो क्या है, ट्रेन में बैठ तो लोग कहते महाराज जी आप दूर नहीं जाना, हमें दर्शन नहीं हो पाते, तुम्हें क्या पैदल आना है क्या? तुम लोग इतना विचार करते। हम लोगों को है कि हम लोगों को पद यात्रा करना है, तो हम लोगों को कई बार सोचना पड़ता है। अब हमें राजस्थान जाना है, वापस वहीं से आए थे हम लोग, है ना, तो राजस्थान जाना है तो धीरे 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 पहुंच जाएंगे, है ना। हो सकता दूसरे प्रदेश चले जाए राजस्थान की जगह, संकेत तो राजस्थान का मिल चुका हम लोगों को, इसलिए तुम लोग आना जरूर, है ना, चिंता नहीं करना। यहाँ का खिमलासा का एक व्यक्ति गया था, हम नाम नहीं बता रहे, आप हमसे अलग से पूछ लेना, है ना, दर्शन करने गया था, बाकी लोग पास में। अरे समझा करो कुछ, फिर वो उन लोगों को दिक्कत, वही तो हम बता रहे, कहानी तो वही है ना पूरी, किसी का नाम लेने में ठीक नहीं रहता ना। फिर चलो, तो बात चल रही थी कि लाभ अधिक हो तथा आशा कम हो तथा सुख की प्राप्ति होती है भक्ति के माध्यम से। जब आशाएं शून्य हो जाती हैं तब परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए विद्यमान स्तुति किसे कहते हैं? विद्यमान अल्प गुणों का उल्लंघन कर उन गुणों की अधिकता का कथन करना स्तुति है। कुंडलपुर की बात थी, मुनि श्री प्रणम सागर महाराज जी के पास हम बैठे थे, गर्मी का समय था, और हम लोग मुनिराज तो हैं, कोई बड़ा है कोई छोटा है, लेकिन जब हम लोग संग में रहते थे तो लगता नहीं था, है ना, कि छोटे बड़े का भेद खत्म हो जाता है जब हम लोग वैयावृत्ति करते हैं और आपस में जब बात करते हैं। हमने कहा महाराज जी की हम अच्छी प्रशंसा कर रहे थे, आपको तो हमारे बारे में मालूम है कि हम कोई अच्छा काम करता है तो हम उसकी प्रशंसा कर देते हैं, कोई गलत काम करता है तो उसकी बुराई भी कर देते हैं, इसलिए करते वो अच्छा हो जाए, हमारा बुरा उद्देश्य नहीं रहता है। तो हमने उनकी प्रशंसा शुरू की तो वो कहने अरे यार क्या करते हो, वो उनकी आदत थोड़ी सी ऐसी है, स्टाइल थोड़ी सी है, क्या करते हो ऐसे बोलने लगे वो। हमने महाराज जी से कहा कि महाराज जी देखो हम एक मुनिराज की स्तुति कर रहे हैं, हमने कहा आप समता से सहन करो तो आपकी भी निर्जरा होगी और हमारी भी निर्जरा होगी। समता से मुनिराज स्तुति और निंदा दोनों में समता रखते महाराज। आप चाहे उनके बारे में कैसा भी प्रचार प्रसार कर दो, बुरे रूप में अच्छा भी कर दो। आचार्य श्री को देखा होगा आपने, दुनिया के मात्र एक ऐसे संत हुए हैं, आचार्य महाराज हुए हैं कि जिनके ऊपर लगभग 1500 से ज्यादा पूजन लिखी गई। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, आज तक किसी भी आचार्य के ऊपर इतनी सारी पूजन नहीं लिखी गई। आप बता दो हमें अगर हो तो, 1500 से ज्यादा हो गई अब। लेकिन आचार्य महाराज कभी ये नहीं कहते कि हमारी पूजन करो, सुना आपने कभी हमारे नाम से तीर्थ बनाओ, ये तो अपन अल्प गुणों को बढ़ा के करना, तो ये स्तुति कहलाती है। तुम्हें कुछ नहीं आता है, कभी पढ़ना नहीं आता स्तुति, तो आप क्या करो, पद्य में तो पढ़ते हैं, गद्य में भी कर सकते। एक बेंगलोर से एक व्यक्ति आए कुंडलपुर में, बड़े उद्योगपति हैं, अब तब हमारा उनसे परिचय नहीं था उतना,
आहार देने आए, हमने वो कहने लगे महाराज पूजन करते, कहने लगे नहीं करते महाराज जी, हमें पढ़ना ही नहीं आता। हमने कहा अभी हम बताएंगे आहार के बाद। फिर हमने उनसे कहा तुम गद्य रूप में भी पूजन करोगे तो वो भी पूजन है। जैसे कोई पूजन नहीं कर पाता, कोई विदेश में रहता, कोई बड़े शहरों में रहता, भक्तांबर का पाठ कर लिया उसने, वो सेकंड तरीका है, लेकिन फर्स्ट तरीका तो वही है कि अच्छे से अष्टद्रव्य से। क्यों मुनिराज पूजन नहीं करते अष्टद्रव्य से? क्यों नहीं करते? उनके पास कुछ नहीं है, वो भाव से सब करते हैं, नहीं करते। लेकिन गृहस्थ इसलिए पूजन करता है, ये भगवान हमारे आराध्य हैं, उनको मैं क्या अर्पित कर सकता हूं? 3 लोक की संपदा भी अर्पित कर दूं तो ये कम है। इसलिए मैं बोला करता हूं कि अपन कंजूसी से नहीं करो, जितनी क्षमता है उसको छुपाओ नहीं। भोजन कितना अच्छा अच्छा करते हैं। यहाँ इस मंदिर से जुड़े जितने भी लोग होंगे, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि वो धोती में बस दिखें, पॉजिटिव एनर्जी आएगी घर से। जब धोती डली रहती घर में तो पॉजिटिव एनर्जी आती, ऊपरी बाधाएं दूर, वास्तु दोष भी दूर हो जाते, क्योंकि यहां से पूजन करके गए हैं। एक शास्त्रों में आता है से साक्षात, अपने घर से पूजन की द्रव्य लाओ, कुएं के पानी से धो करके और पूजन करो और वापस ले जाओ, वो मांगलिक द्रव्य हो जाती, सबके ऊपर डालो, वो से साक्षात बोलते हैं। अब ये परंपरा चूंकि है नहीं, लेकिन ग्रंथों में मिलती, कोई दिक्कत थोड़ी, अपने घर से ला रहे और सबके ऊपर पुष्प क्षेपण कर सकते हैं। गंधोदक भी है ना, अपन यहाँ पे कम दिखता है ऐसा माहौल, अन्य जगह हम देखते हैं लोग 2 कलश लाते हैं, एक में जल एक में गंधोदक, यहाँ से ले जाते हैं, क्योंकि गंधोदक निर्माल्य में नहीं आता। हम लोग भी कई बार लगा लेते ना भगवान का डायरेक्ट बिना पूछे भी, क्योंकि भगवान का गंधोदक लगाने में कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा लिखा है कि पहला आद्यांग होता है पूजा का, पहला अंग अभिषेक होता है। तो केवल दर्शन आदि करते ना लोग। कल हमने 1-2 दिन पहले की बात, 2-4 दिन हो गए होंगे, एक व्यक्ति को हमने बोला, टोका कि तुम अभिषेक करते हुए दिखना नहीं तो हमारे सामने नहीं आना, इधर से जाओ। जब हम किसी से गुस्सा होते हमें बहुत फायदा होता है गुस्सा होती ना वो सुधर जाता है और हम पीछे पड़ जाते हैं उस व्यक्ति के बार बार। लेकिन आप लोग नहीं करना ऐसा, आपकी लड़ाई हो जाएगी। हमसे तो कोई लड़ता नहीं है, और लड़ भी जाए तो हम फिर कर लेते हैं। हमें आचार्य सिंह ने एक बहुत अच्छा तरीका बताया था, आपको नहीं बताएंगे, वो गुरु मुख से एक सूत्र मिला था, उस बहुत अच्छा फार्मूला है, उसके आधार पे हम काम करते हैं तो फायदा होता है। तो इस प्रकार से आप करोगे तो लड़ाई होती है, हम अच्छे काम के लिए बोलते हैं और कई बार उससे फायदा होता है, कई बार नुकसान भी हो जाता है। कई लोग आते नहीं हैं, आना बंद कर देते, तो वो नहीं आते हैं तो हम उनको ढूंढ ढांड के कहीं से फिर बुलवा लेते हैं, है ना, बुलवा लेते, या कहीं रास्ते में मिल गए तो हम टोक ही देते फिर। तो बस इसलिए कोई अभिषेक नहीं करता है, पूजन नहीं करता तो ज्यादा भी नहीं टोको, महिमा बताओ। आजकल जमाना है ऐड का, हमने पूरा देख लिया 20 साल में, अच्छा ऐड करो तो बिकता अच्छा माल है, ऐसा ही कमाल भी होता है और सब कुछ अच्छा हो जाता है। आज क्या होता, कमेटी के लोग, पूरे भारत के लिए बोल रहा हूं मैं, किसी एक व्यक्ति को नहीं बोल रहा हूं मैं, इसलिए बोल देता हूं लोगों को बुरा जल्दी लग जाता है कि बुराई कर रहा है। बुराई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि लोग कंजूसी करते कई बार। अरे हमने तो देखा, आज तक हमने जितने पंचकर्णा कराए, जितने विधान कराए, आज तक घाटे में नहीं हुआ। इतना तो आचार्य जी का आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा, आज तक कोई कार्यक्रम घाटे में नहीं हुआ। तो इसलिए आप चिंता नहीं किया करो, हमारे ऊपर विश्वास करो, आप भीड़ आएगी और अच्छा अनुष्ठान होगा, सब अच्छा होगा। तुम लोग बस जितनी शक्ति है उसको छिपाना नहीं, सहयोग करना, चिंता नहीं करो। अपना जैन धर्म कंजूसों का धर्म बिल्कुल नहीं है, ये भूल जाओ आज से। लोग कहते कि हमें महाराज जी स्वधर्मिंद बनना है, हमें माता पिता बनना है ना। कोई हमारे पास आया था, महाराज जी फॉर्म दे दो, हम नाम नहीं बता रहे, आया था, हमने कहा हम दे देंगे माता पिता बनने के लिए। अच्छी बात है, पहले से फॉर्म ले लोगे तो फायदा होगा, सोचने समझने का अवसर मिल जाएगा। घर में चर्चा अचानक होता है तो लोगों को पता नहीं चलता, जैसे लोग बोलते पता ही नहीं चला हमें कब हो गया, हमें बताया नहीं। जितने लोग आते ना, जब अभिषेक हो जाए, पूजन हो जाए, कोई अच्छा कार्य हो जाए, हमें पता ही नहीं चला, बताया नहीं किसी ने। इसलिए अच्छे से खबर दे दिया करो लोगों को, क्योंकि बेखबर रहते लोग, सोते रहते ना। तो इस प्रकार से महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि गरीबी के समय मां घर की महिलाओं को भीख मंगवाने से भी कड़ा पाप है कि तुम्हारे जीते जी तुम्हारी मां घर की महिलाओं को मंदिर में जाके किसी और से गंधोदक मांगना पड़े। तुम अभिषेक करो और उनको जाकर के गंधोदक दो, ये कितना सौभाग्यशाली अवसर है, अपने हाथ से दो। इधर तो हमसे कहते महाराज जी हाथ लगा दो, महिलाएं कहती महाराज जी हम गंधोदक ले लें।
ऐसे पुरुष जो हैं सुबह से आके अभिषेक करेंगे तो बड़ा मांगलिक, सुबह से भगवान का दर्शन करोगे, अभिषेक करोगे, सोने में तो कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन भगवान का प्रतिदिन महामहोत्सव मनाओ। ऐसा नहीं सोचो, ये तो महोत्सव चूंकि आयोजित किए जाते हैं, प्रतिदिन अभिषेक, शांति धारा, पूजन ऐसे ठाट बाट से करो। हमने देखा है लोग बड़े शादी विवाह है, अपने मैरिज एनिवर्सरी तो ऐसे ठाट बाट से करते जैसे पूरी दुनिया देख ले, और भगवान के काम उदासीन होके करते। हम आते हैं ना, जब देखते हैं शांति धारा होती तो ऐसे बिल्कुल हो जाती चुपचाप बिल्कुल। इसमें किसी ने मना किया क्या? तुम्हारे आहार हो चाहे कोई अच्छे धार्मिक अनुष्ठान हो, अच्छे से किया करो, चिंता नहीं करो, है ना। तुम्हारी प्रसिद्धि भी फैलेगी। और घबराते हैं, डरते हैं, कंजूस हो जाते हैं। कंजूस, बिल्कुल कंजूसपना छोड़ दो। इस प्रकार से ऐसा लिखा है कि 1000 मुनिराज भी आशीर्वाद दें। इतने सारे तो मिलते भी नहीं होंगे 1000 मुनिराज, हमने भी नहीं देखे आज तक, है ना। 1000 अपने संग में भी नहीं है, और 1000 मुनिराज भी आशीर्वाद दें, उससे भी ज्यादा मंगलकारी है अपने घर के पुरुष खुद गंधोदक बना के अपने घर की महिलाओं को, बच्चों को लगाएं। यहां तक कि जैसे नौकर हैं, पशु हैं, उनको भी गंधोदक लगा सकते। आपको मालूम है कि भगवान को आप लोग छू सकते क्या? पुरुष वर्ग छोड़ के, शुद्धि वाले छोड़ के नहीं छू सकते, लेकिन गंधोदक तो सब लगा सकते, क्योंकि भगवान का गंधोदक है। इसलिए सूतक आदि में भी मना नहीं किया है, दूसरे से लेकर लगा सकते हैं। और आप 2 कलश रखना, एक कलश में गंधोदक, एक में जल, जिससे क्या होता, आप लोग हमारे पास भी लाते हैं, कई लोग गंधोदक लाते हैं अकेला और जल लाते नहीं है। अब पहले हाथ तो धोना पड़ेगा ना, तब गंधोदक लगाएंगे। व्यवस्था तो वो, जैसे यहाँ पे बात चल रही थी, भैया जी ने कहा हम तो हर जगह बोलते हैं। अब हम भी बोलते बोलते थक जाते ना, क्योंकि बार बार बोलो, लोगों को लगता है कि बस। हमने बोला एक व्यक्ति से बड़े मंदिर में कि भामंडल लगना चाहिए, हम ऐसा नहीं बोलते, लगना चाहिए, भगवान का ऐसा अच्छा नहीं लग रहा। तो बस तुरंत एक व्यक्ति ने बोल दिया कि भामंडल हमारी ओर से। हमने कहा चमर लगना चाहिए, चांदी के चमर, स्वर्ण की पॉलिश और रत्न का चमर, 2 चमर हो, और छत्र भी ऐसे ही हो। काम करो तो अच्छा करो, कंजूसी क्यों करो? तो हमने एक बार बोला था बंधा जी में, अजितनाथ भगवान के सामने तुरंत एक महिला थी, तो हमने बोला, जयपुर की आई थी, तो हम जानते नहीं थे, प्रतिमाधारी थी। हमने उनसे बोला कि आप महिला मंडल के द्वारा ये करवा देना, क्योंकि महिलाएं सबसे ज़्यादा क्लास में और अनुष्ठान में महिलाएं, बालिका मंडल अच्छे से लाभ लेता है। कई लोगों ने राखी बनाई, लाड़ू बनाए, बहुत उत्साह से। इधर हमने देखा है ना, इसका नाम है क्षेमोल्लास नगरी, शास्त्रों में आता है। इधर बस थोड़ा सा करना पड़ता है तो बस उल्लास तो बहुत आ जाता है। आचार्य गुरुवर शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज की